नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप मेरे YouTube मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि अब कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा रही है। अब जी हाँ दोस्तों, लड़ाई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव ना होकर के योगी वर्सेस शंकराचार्य हो गया है। मतलब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो गया है। दरअसल ये मामला पूरा क्या है, पूरा मामला हम आपको आगे बताएं उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ते हैं। सच्चाई यह है कि हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ की मुसीबत आज की डेट में बढ़ा दी है। दोस्तों, दरअसल कल का वाकया है कि कल जो आज 3 दिन से अन्न जल त्याग करके गंगा के किनारे अनशन पर बैठे धर्मगुरु शंकराचार्य को कल एक नोटिस मिलता है। नोटिस दिया जाता है। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि आप तो शंकराचार्य नहीं हैं, फिर आप शंकराचार्य अपने आप को कैसे कह रहे हैं। जिसके बाद शंकराचार्य भड़क जाते हैं। भड़कने के बाद शंकराचार्य का एक बयान आता है, जरा सुन लीजिए। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। जी हाँ, आपने शंकराचार्य को सुना। शंकराचार्य सीधे तौर पर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पूछने वाला कौन होता है। ये राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है जो वो हमारे बारे में पूछ सकते हैं कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। ये राष्ट्रपति भी नहीं पूछ सकते। शंकराचार्य कौन है नहीं है, ये शंकराचार्य ही तय करेंगे। और ये बात कल धर्मगुरु शंकराचार्य ने कहा, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा। अभिमुक्तेश्वरानंद जी दरअसल उनको शाही स्नान उस दिन करने के लिए योगी की पुलिस ने रोका था, जिसके बाद से वो अनशन पर बैठ गए थे। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप भी लगाए थे, मारपीट भी हुआ था। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनके बटुकों की पिटाई की थी, धर्मगुरु के बटुक की पिटाई की थी, लाठियां भाजी थी। इसका आरोप ये देख करके शंकराचार्य के फिर जो उनकी पालकी थी उसे खींच करके किनारे ले गया था, जिसके बाद से वो वही अनशन पर बैठ गए। और उन्होंने ये सीधे घोषणा कर दी कि योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे तभी मैं गंगा स्नान करके फिर वापस लौटूंगा, नहीं तो यही अन्न जल त्याग करके अनशन करते रहूंगा। और कल तो हद ही हो गई कि कल एक नोटिस जाता है उनके पास कि आप तो शंकराचार्य है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तब आप अपने आप को शंकराचार्य कैसे घोषित कर रहे हैं। इसी पर वो भड़क करके ये बयान दिए, जिसे हमने पहले सुनाया, आप सुने। और अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये धर्मगुरु शंकराचार्य को प्रधानमंत्री मोदी पांव छूते हैं, प्रणाम करते हैं। उस धर्मगुरु को, सर्वोच्च धर्मगुरु, हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु को योगी आदित्यनाथ ने इतना अंडर एस्टिमेट कैसे किया और योगी आदित्यनाथ की इनके साथ खुन्नस क्या है। दरअसल मामला 2025 का है, जब पिछले साल इसी वक्त जब महाकुंभ चल रहा था, उस महाकुंभ में भगदड़ में मरे लोगों की और वहां की अव्यवस्था पर
धर्मगुरु अनशन उस समय भी किए थे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिसकी खुनस कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अपने अंदर समेटे हुए हैं और उसी का लोग कह रहे हैं कि बदले की तहत इस तरह की कार्रवाई उनके साथ की गई उस दिन शाही स्नान के दरमियान, जो उन्हें नहीं करने दिया गया। अब तो हद तभी हो गई कि कल उन्होंने जब ये नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से गया कि आप शंकराचार्य नहीं है तो फिर इस तरह का शंकराचार्य अपने आप को कैसे घोषित कर रहे हैं, उसके बाद से उन्होंने तीनों शंकराचार्य जो बाकी उनके अलावा तीनों शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे उन्होंने बात किया, बड़े बड़े साधु संतों से उन्होंने बात किया और सब उनके साथ धर्मगुरु के साथ सब खड़े हैं। और उन्होंने कल ही ये घोषणा किया कि 10-11 मार्च को वो दिल्ली में संसद के सामने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। 10 और 11 मार्च को अनशन करेंगे। अब इसमें योगी आदित्यनाथ को जब 1.25 साल बाद आगे चुनाव लड़ना है तो उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पूरा संत समाज एक तरफ से धर्मगुरु के साथ खड़ी है, केवल बीजेपी की आईटी सेल और ट्रोल आर्मी जो है वो धर्मगुरु के खिलाफ, भले 1.5 रुपया की पर्ची वाले जो हैं वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, बाकी पूरा संत समाज धर्मगुरु के साथ खड़ा हो गया है। यहां तक हद तो तब हो गई कि जब धर्मगुरु ने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ न संत हैं, न कहीं के मठाधीश हैं, न साधु हैं, वो सिर्फ एक राजनेता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री की औकात कहां है कि वो हमसे पूछे कि हम शंकराचार्य है कि नहीं है, वो कौन होता है तय करने वाले। इस तरह का हमला कल धर्मगुरु ने किया, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने किया, जिसके बाद से विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। अखिलेश यादव तो पहले से उनको फोन करके धर्मगुरु के साथ थे, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर धर्मगुरु के साथ खड़ी हो गई है। अब जरा पवन खेड़ा को सुन लीजिए कि किस तरह से पवन खेड़ा योगी आदित्यनाथ सरकार पर, उनके प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में आप पिछले 48 घंटे से देख रहे हैं, क्या ये कोई मठ वाला बाबा कर सकता है? संत मठ वाले होते हैं, संत लठ वाले नहीं होते। ये लठ वाले आकर हमारे हिंदू धर्म पे कब्जा करके बैठे हैं, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। आज इनका एक नया अध्यक्ष बिना चुनाव के चुना जा रहा है, बिना किसी ज्ञानेश कुमार के, बिना किसी वोटर लिस्ट के, बिना किसी भी प्रक्रिया के चुना जा रहा है। और आज संतों के आंसू गिर रहे हैं, श्राप लग रहा है। आज जो हो रहा है ये ऐतिहासिक है। इसलिए कल भी हमने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता की और आज भी मजबूर होकर हम इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये हमसे नहीं देखा जाता। अभी पवन खेड़ा को आप सुने, पवन खेड़ा भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। अब बेहतर यही होगा कि योगी आदित्यनाथ इस मामले को और ज्यादा तूल न देकर के सीधे सीधे धर्मगुरु से माफी मांग ले, और माफी मांग लेंगे तो कहीं ना कहीं यह मामला शांत हो सकता है। और मामला शांत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको आगे 1.25 साल बाद जो चुनाव लड़ना है तो उसमें उनको कुछ हो सकता है कि रिलीफ मिल जाए। लेकिन ऐसी हालत रही तो योगी आदित्यनाथ आगे जीतना तो बहुत दूर की बात है, शायद वो गोरखपुर से भी न जीत पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्मगुरु के साथ सब खड़े हैं, पूरा साधु संत समाज खड़ा है। जिस हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है उसी हिंदुत्व का बंटाधार कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, धर्मगुरु से सीधे सीधे पंगा लेकर के उनके साथ टकराव बढ़ा करके। तो योगी आदित्यनाथ पर क्या राजनाथ सिंह अंकुश लगाने वाले हैं? क्या राजनाथ सिंह या जो प्रधानमंत्री मोदी इसमें हस्तक्षेप करके योगी आदित्यनाथ से माफी मंगवाएंगे? क्योंकि जिस पूर्वांचल से राजनाथ सिंह आते हैं, जिस पूर्वांचल से योगी आदित्यनाथ जहां से जीतते हैं, उसी पूर्वांचल से ये हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी आते हैं। इसलिए वो राजनीति भली भांति समझते हैं और यहाँ पर कहीं न कहीं आन बान शान की लड़ाई हो गई है। सीधे सीधे धर्मगुरु वर्सेस मुख्यमंत्री हो गया है। और ऐसे में पूरे धर्म के, हिंदू धर्म के साधु संत समाज, बड़े लेवल के जो भी संत हैं वो सब धर्मगुरु के साथ खड़े हैं। और ऐसे में योगी कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, राजनाथ सिंह कुछ बोल नहीं रहे हैं, अमित शाह भी चुप्पी साध रखे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अकेले कितना मुकाबला कर पाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ के लिए बेहतर यही होगा कि योगी आदित्यनाथ माफी मांग ले? तो आप सबको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ इस पर माफी मांगेंगे? और मांगेंगे तो उनके लिए फायदे का
चीज होगा या घाटे का? और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ का ये आखिरी टर्म है? क्योंकि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं वो अगले टर्म में, जब 1.25 साल बाद चुनाव होना है, उसमें योगी आदित्यनाथ अपना टर्म खो देंगे, चुनाव हार सकते हैं योगी आदित्यनाथ। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लड़ाई आज नेशनल लेवल पर छाई हुई है, धर्मगुरु वर्सेस मुख्यमंत्री। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ और अभी मुक्तेश्वरानंद जी की लड़ाई योगी आदित्यनाथ का लंका लगा देगी। इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।